नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आतंक से लड़ाई। अहमदाबाद बम धमाकों के लिए जिम्मेदार 38 दोषियों को मौत और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाने के साथ ही आतंक के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई आगे बढ़ती दिखी। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह फैसला आने में 14 साल लग गए। अभी यह कहना भी कठिन है कि विशेष अदालत के इस निर्णय को जब उच्च अदालतों में चुनौती दी जाएगी तब वहां से उसका निस्तारण कब और कैसे होगा। स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्था बनाने की सख्त जरूरत है। आतंक से जुड़े मामलों का निस्तारण यथाशीघ्र हो। शीघ्र ही आतंक की घटना से जुड़ा यह पहला मामला नहीं जिसमें सजा सुनाने में इतना समय लगा हो। 2008 में अहमदाबाद में 21 स्थानों पर भीषण बम धमाकों ने 1993 के मुंबई के सिलसिलेवार बम विस्फोटों की याद दिला दी थी। आतंकियों ने अहमदाबाद के साथ ही सूरत को भी दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन वहां रखे गए बम किसी कारण फट नहीं पाए थे। 56 लोगों की जानें लेने और 200 से अधिक लोगों को लहूलुहान करने वाली अहमदाबाद की आतंकी घटना सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की ओर से अंजाम दी गई थी। इस इंडियन मुजाहिदीन के दुस्साहस की ही पराकाष्ठा थी कि उसने इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी अपने सिर लेने में तनिक भी देर नहीं लगाई। इस खूंखार संगठन के आतंकी अहमदाबाद के पहले मुंबई, दिल्ली, वाराणसी समेत देश के अन्य शहरों में भी बम विस्फोट कर कई निर्दोष लोगों की जान ले चुके थे। इस संगठन ने देश भर में अपना नेटवर्क फैला लिया था। अहमदाबाद बम धमाकों के लिए जिन आतंकियों को सजा सुनाई गई उनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक तक के आतंकी शामिल हैं। इनमें से कई आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के भी हैं। ये स्मरण रहे कि दिल्ली के बाटला हाउस कांड में शामिल रहे आजमगढ़ के आतंकियों का किस तरह कुछ नेताओं ने बेशर्मी के साथ भी बचाव किया था। इसी तरह ये भी एक सच है कि लश्कर तैयबा की आतंकी इशरत जहां को निर्दोष बताने की मुहिम छेड़ी गई थी। ये ठीक है कि हाल के समय में आतंकी घटनाओं और साथ ही आतंकों के दुस्साहस पर लगाम लगी है, लेकिन आतंकी और अतिवादी तत्वों से हमदर्दी दिखाने वालों की देश में कमी नहीं है। गत दिवस देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह विस्फोट बरामद किया गया उससे यह भी पता चलता है कि आतंकी तत्वों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता अभी भी है। इस सतर्कता का परिचय देने के साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिजाब विवाद को भड़काने की पीएफआई नामक जिस संगठन का हाथ देखा जा रहा है उसे प्रतिबंधित किए जा चुके संगठन सिमी का नया अवतार माना जा रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।